बहुत सारे यूपी बोर्ड के मेरे भाई बहन पूछ रहे हैं कि सर जो बिहार बोर्ड में इस बार हुआ कॉपी चेकिंग को लेकर के इतना बड़ा स्कैम या इतनी बड़ी गड़बड़ी कह लीजिए कि जल्दबाजी में कॉपी चेक किया गया, कम से कम समय में कॉपी चेक करके दे दिया गया और बच्चों के न जाने कितने मार्क्स खराब कर दिए गए। जिनका अच्छा मार्क्स आना था उनका खराब आया, जिनका खराब आना था उनका अच्छा आया, कुछ समझ ही नहीं आया। क्या ऐसा यूपी बोर्ड में भी पॉसिबल है सर? क्या इस बार यूपी बोर्ड में भी ऐसा हो सकता है? बिल्कुल आपका सवाल सही है और ये सवाल पूछना भी चाहिए आपको। क्यों? क्योंकि ऐसा घटना यूपी बोर्ड में घट चुका है 2025 में। 2025 में भी आपने भारी भरकम आपने वीडियोस, न्यूज के कटिंग्स देखे होंगे कि ये सवाल बहुत ज्यादा उठा था कि हिंदी मीडियम के जो बच्चे थे, यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आया था पिछली बार, कि बहुत लोगों को अजीबोगरीब मार्क्स मिल गए थे। जो पढ़ने में बहुत खराब है उसको भी अच्छे खासे मार्क्स मिल गए, और जो पढ़ने में बहुत तेज तर्राक है, जिसका 10th में अच्छा परफॉर्मेंस हुआ लेकिन 12th में 55-56% पे आके अटक गया, जिसका फिजिक्स बहुत अच्छा गया पेपर फिर भी उसे पासिंग मार्क दे करके, समझ रहे ना, जिसका केमिस्ट्री बहुत खराब गया बल्कि केमिस्ट्री में बहुत अच्छा मार्क्स। जैसा कि मैं कई बार उदाहरण दिया अपने सोनभद्र का कि केमिस्ट्री में क्या हुआ था कि कोड नंबर, वाकई में जो केमिस्ट्री का कोड नंबर केडी था, अभी भी आप जाकर के देख लीजिएगा, वो थोड़ा टफ था बच्चों, लेकिन क्या हुआ कि उसमें अच्छे खासे मार्क्स मिल गए। और फिजिक्स जबकि सोनभद्र में इजी आया था, उसमें तेज बच्चा है तो भी पासिंग मार्क, कमजोर बच्चा है तो भी पासिंग मार्क, यानी लगभग 30 नंबर 23 नंबर इस तरह से दे करके सबको। ऐसी सिमिलैरिटी कैसे हो सकती है? तो यहीं पे थोड़ा सा शक पैदा हो जाता है कि कहीं ना कहीं खेल तो है, या तो जल्दबाजी में कॉपी को चेक किया गया है, या तो कॉपी को चेक करते दौरान एकदम गंभीरता बरती ही नहीं गई है। कोई गंभीरता नहीं, अरे हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, गरीब तबके के बच्चे हैं, कैसे भी चेक करके हटाओ, टाइम पास करो। लेकिन कहीं अगर यही बड़े हाई फाई स्कूल का होगा तो बहुत ही सटीकता दिखाई जाएगी, बहुत ही बड़ी बड़ी चीजें की जाएगी। ऐसा क्यों? ये भेदभाव ही है, इसे भेदभाव ही कहा जाता है। अरे भाई, गरीब के पास एक ही तो ऑप्शन है, क्यों आगे बढ़ सकता है, और वो है केवल शिक्षा। उसका भी अधिकार अगर आप छीन लोगे, उसमें भी उसको अगर आप परेशान करोगे तो दिक्कत तो आएगा ही। तो यूपी बोर्ड वाले जो बच्चे हैं, जितने भी भाई बहन हैं, ये दो सवाल हर किसी का होगा कि जो बिहार बोर्ड में हुआ सर, क्या यूपी बोर्ड में भी होने जा रहा है? क्या यूपी बोर्ड वालों को भी सावधान रहना पड़ेगा? क्या ऐसा होना संभव है क्या सर? क्या पॉसिबिलिटीज है? क्योंकि 2025 में तो ऐसा लगभग हुआ था, न जाने कितने सवाल खड़े किए गए। क्या ऐसा वाकई में पॉसिबिलिटीज है सर? तो मैं आपको सब सवालों का जवाब दूंगा दोस्तों, बस ईमानदारी से वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आप वीडियो खोलोगे, वीडियो बंद करके चले जाओगे, बहुत लोग अनसब्सक्राइब करके चले जाते हैं। अरे भाई, आपको अगर आपके लिए कोई खड़ा हो रहा है तो आपको भी सपोर्ट करना चाहिए, समझ रहे हो ना? आप सपोर्ट करोगे तभी चीजें हो पाएंगी, आपके बिना सपोर्ट के कुछ नहीं होगा। अब हम लोग आगे आपके लिए लड़ाई लड़ें, आपके लिए सवाल उठाए, आवाज उठाए, हम लोग क्या कर सकते हैं? वीडियो के माध्यम से ही आवाज उठा सकते हैं, लेकिन वो आवाज तब जा करके वहां तक पहुंचेगी जब इसके पीछे बहुत बड़ी भीड़ होगी। भीड़ होने का मतलब आप लोग होगे। इसलिए वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो, अपनी प्रॉब्लम शेयर करो, समझ रहे हो? अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो हम लोग खड़े हैं, हम जैसे न जाने कितने टीचर खड़े हैं, लेकिन आपको साथ देना पड़ेगा। साथ दोगे तभी टीचर की हिम्मत बढ़ेगी, समझ रहे हो? तो ध्यान से सुनना कि जो बिहार बोर्ड में हुआ, क्या यूपी बोर्ड में होना संभव है? क्या यूपी बोर्ड वालों को सावधान रहना चाहिए? तो सवाल का जवाब सुनो। इसी वीडियो में आपको यह भी बता दूंगा कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट लगभग कब आने वाला है, और वो भी सही प्रिडिक्शन दूंगा, सही डेट दूंगा, इधर उधर के हवाबाजी नहीं करूंगा। तो सबसे बड़ी चीज याद रखना कि अगर मैं बिहार बोर्ड की बात करूं, बच्चों, बिहार बोर्ड 2026 की अगर बात करूं, तो बिहार बोर्ड में एक ऐसी चीज है कि वो हमेशा चाहता है, सोचता है, जो भी कह लीजिए, कि हमको विनर बनना है, हमको सबसे पहले कॉपी जांच करके दिखानी है और सबसे पहले रिजल्ट को जारी करना है। सारे स्टेट में, भारत में जितने भी स्टेट हैं, उन सबसे पहले मुझे कॉपी जांच करके रिजल्ट शो करना है, हमें विनर बनना है। इस चक्कर में बच्चों का करियर खराब, समझ रहे हो ना? बच्चों का कॉपी चेकिंग खराब, जिसके वजह से क्या हुआ कि मार्क्स में बहुत भारी गड़बड़ी हुई। ये बात आप देख सकते हो खुद ही, ठीक है? तो मुद्दा क्या है कि यहां पे इसकी गलती हुई। लेकिन यूपी बोर्ड में एक अच्छी चीज क्या है, यूपी बोर्ड में कॉपी चेकिंग का जो टाइम ड्यूरेशन है वो थोड़ा ठीक है, ठीक ना? ऐसा नहीं कि यहां पे 10 दिन में कॉपी जांच दिया गया, समझ रहे हो ना? ऐसा नहीं है। यूपी बोर्ड में इस बार क्या है, आप देख सकते हो जाकर के, आपको बहुत सारे न्यूज के कटिंग्स मिल जाएंगे, या मेरा वीडियो ही जाकर के देख लेना। पिछले बार में बताया था मैंने कि 18 फरवरी से आपका कॉपी जांचना स्टार्ट हो गया है, ठीक है? लगभग ये कॉपी चेकिंग जो कि थोड़ी लंबे समय तक जा रही है, यूपी बोर्ड की अच्छे से कॉपी चेक हो रही है इस बार, क्योंकि पिछले बार जो सवाल खड़ा किया गया था, इस बार वो गलती ना होने पाए, इसलिए यूपी बोर्ड वाला भी बहुत ज्यादा सावधानी बरत रहा है। इसलिए मेरा अपना अनुमान है कि यूपी बोर्ड की अगर बात करूं तो यूपी बोर्ड में इस बार 2026 में
जहां तक अनुमान है कि पिछले बार भी बहुत ज्यादा सवाल खड़ा किया गया था। बिहार बोर्ड में ये जो घटना घटी है इसकी वजह से यूपी बोर्ड वाला भी सतर्क हो गया है, क्योंकि अभी भी कॉपी चेकिंग चल रही है। समझ रहे हो ना, अभी भी कॉपी चेकिंग चल रही है, जिसकी वजह से यूपी बोर्ड भी बहुत ज्यादा सावधान है कि मेरे ऊपर, मेरे शिक्षा व्यवस्था पे कोई सवाल खड़ा ना करने पाए, कोई सवाल ना उठे, क्योंकि अभी 2027 का चुनाव भी आ रहा है। समझ रहे हो ना। तो कहने का मतलब है कि हर एक चीज को देखा जाता है। अब आप कहोगे ये सारी चीजें चुनाव से कैसे जुड़ी हुई है, ये छोटी छोटी चीजों को मुद्दा बनाया जाता है, इसलिए इस बार आपको जहां तक अनुमान है कोई गड़बड़ी नहीं होगी। हाँ, ये चीज जरूर कह सकता हूं कि इस बार के बोर्ड के एग्जाम में मालामाल होने वाले हैं ज्यादातर बच्चे, फेल होने का चांसेस कम होगा, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पास करने की पूरी प्लानिंग बनाई जा रही है। पूरी तरह से निष्पक्ष कॉपी जांची जाएगी जहां तक अनुमान है, और यूपी बोर्ड से हाथ जोड़ करके यही गुजारिश करूंगा कि कॉपी वाकई में निष्पक्ष ही जांचिए। आप जिसको अधिकार है, जिसने मेहनत किया है, उसको मार्क्स दीजिए। जो बिल्कुल कुछ नहीं लिखा है काट लीजिए मार्क्स, लेकिन कम से कम जो मेहनत किया उसे तो कम से कम अच्छा से दीजिए मार्क्स। ठीक है, अगर थोड़ी बहुत राइटिंग भी गड़बड़ है लेकिन बंदा अगर सही लिखा है तो मार्क्स दीजिए। होता है कभी कभी किसी के बड़े बड़े अफसर साहब जो होते हैं उनकी भी राइटिंग अच्छी नहीं होती है, लेकिन वहां तक पहुंचते ना, टैलेंट को परखिए। समझ रहे हैं, लिखावट ठीक हो जाएगी आगे चल करके। इसलिए जरूर कहूंगा कि राइटिंग को भी लेकर के घबराने की जरूरत नहीं, बस प्रेजेंटेशन जैसे मैंने बताया था, जैसे जिस हिसाब से बताया था कि एग्जाम में इस तरह से लिखना, ऐसे लिख करके आना, उस तरह से अगर तुमने प्रेजेंटेशन सही किया होगा तो गारंटी के साथ कहता हूं तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा, 100% तुम्हारा मार्क्स नहीं कटेगा। उम्मीद करता हूं तुमने कोई प्रश्न छोड़ा भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने बताया ये स्टेप मार्किंग होता है। अगर तुम आधा भी लिखोगे, आधा सही आधा गलत भी लिखोगे, तो भी अच्छा खासा मार्क्स मिलेगा। समझ रहे हो ना। तुम कोई न्यूमेरिकल किए हो, उसमें फार्मूला लगा दी हो, लेकिन आंसर पूरा नहीं पहुंचा है, तो भी कुछ ना कुछ मार्क्स मिलेगा, क्योंकि स्टेप मार्किंग होगा इस बार। समझ रहे हो, पहले भी होता था लेकिन देता था मार्क्स या नहीं देता था टीचर, वो कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन इस बार बड़ी निगरानी से हर एक चीज हो रही है। तो यूपी बोर्ड वाला जहां तक कह सकते हो इस बार एक्टिव है, तो मेरा अपना ओपिनियन, अपना अनुमान है कि जहां तक है कोई कमी होनी तो नहीं चाहिए, कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। हाँ, ये जरूर कहूंगा, एक खुशखबरी जरूर है, ये जरूर कहूंगा कि जल्द ही मुख्यमंत्री पद का चुनाव होने वाला है, जिसकी वजह से जहां तक अनुमान है कि आपको अच्छे खासे भर भर के मार्क्स जरूर मिलेंगे। ठीक है, आप किसी से पूछ लीजिएगा, कहीं ना कहीं लिंक करते हैं सारी चीजें, क्योंकि 12th के बाद आप जाहिर सी बात है आप वोट डालने के योग्य हो जाओगे। समझ रहे हो ना, कहीं ना कहीं आप किसी न किसी को वोट डालोगे ही, तो इसलिए ये सारी चीजें लिंक है। समझ रहे हो मेरे भाई बहन। और उम्मीद नहीं, पूरा भरोसा करता हूं कि आपने अच्छा पेपर दिया है, अच्छे से अगर लिखा है, कॉपी छोड़ के नहीं आओ, अगर भर के भी आए हो ना कुछ, तो तुम अच्छा खासा मार्क्स लेकर के आओगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं। तुम्हें जो भी दिक्कत हो, जो भी डाउट हो, या तुम्हारा एग्जाम गड़बड़ हो गया, या कुछ कॉपी छूट गया, रोल नंबर भूल गए लिखना, जो भी सवाल हो तुम्हारे मन में, कमेंट बॉक्स में पूरी तरह से भर दो। कमेंट बॉक्स में सारे सवाल को भर दो। समझ आई मेरी बातें। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट की, कि सर बहुत लोग के मन में आ रहा होगा कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो पिछले बार की अगर बात करें तो शायद 25 तारीख को रिजल्ट आया था, 25 अप्रैल को। ठीक है, कितने को? 25 अप्रैल को। तो इस बार का जो रिजल्ट होगा, इस बार का भैया रिजल्ट जो होगा वो आप मान के चलो 20 अप्रैल से, कितना, 20 अप्रैल से 25 अप्रैल के बीच में आएगा रिजल्ट। ठीक है, अगर आप एग्जैक्टली डेट मानना चाहते हो तो 22 तारीख मान सकते हो, 22 या फिर 23 तारीख को आपका रिजल्ट शो होगा, 22 या फिर 23 तारीख को आपका रिजल्ट शो होगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस याद रखिए आपका जैसा भी पेपर गया, जिस हिसाब से आपने मेहनत किया, अपनी तरह से उम्मीद करता हूं कि पूरा 100% दिया होगा। और मेरे यहां पढ़ने वाले, मेरे को फॉलो करके पढ़ने वाले बच्चे, मुझे पूरा भरोसा है कि अच्छा फोड़ के आएंगे, 100% फोड़ के आए हैं, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूं। बस एक काम जरूर करना कि आप जो इस समय है, इस समय को व्यर्थ में मत जाने देना, गर्मी की छुट्टी मनाने में मत जाने देना कि अरे चलो यार पेपर तो हो गया, अब चलो रिलैक्स करते हैं, ऐस करते हैं। नहीं, आगे क्या करना उसके बारे में सोचना शुरू कर दो, नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे। ये बात याद रखना। और ये बात जरूर याद रखना कि अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें सही पढ़ाया है, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट कंटेंट को बड़ी इजीली डिलीवर किया है, आसानी से समझाया है, तो प्लीज तुम ही हो जो मेरा सपोर्ट करते हो। इसके अलावा मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी कोई बड़ी बड़ी टीम नहीं है, कोई बहुत बड़ा टीम नहीं है। इसलिए प्लीज न्यू सीजन के भाई बहन को जरूर बता रहा इस चैनल के बारे में। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा आप लोग सपोर्ट करना, पेपर के बाद भी सपोर्ट करना। और जल्द ही 1-2 दिन में 12th क्लास का वीडियो आना शुरू हो जाएगा, यानी 2-3 अप्रैल से वीडियो शुरू हो जाएगा। प्लीज अपने भाई बहन को, जो भी अगल बगल होंगे, जो 11 से 12th में गए होंगे, प्लीज उनको आप लोग बता देना, इतना कर देना। मुझे पूरा भरोसा, पूरा यकीन है कि आप लोग मेरी बात को मानते हो, सपोर्ट भी करते हो मुझे, और जरूर आप लोग इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करोगे, क्योंकि आपने वादा किया था कि सर हम हमेशा आपके साथ खड़े हैं।
और वो मैंने भी वादा किया था कि मैं भी आपके साथ हमेशा खड़ा रहूंगा। देख लीजिए, पेपर होने के बाद भी आपके साथ खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। जो भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर भी होगा आप लोग के पास, या व्हाट्सएप पे आप कर सकते हो। जो भी डाउट हो आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हो, क्योंकि मैं उस टाइप का टीचर नहीं हूं कि इग्नोर करूं, पेपर तो हो गया, चलो कोई दिक्कत नहीं, अब खत्म हो गया, इग्नोर करो। नहीं, हमेशा आपका भाई आपके साथ खड़ा रहेगा, सुख दुख चाहे जो भी हो। समझ रहे हो मेरे भाई बहन? तो बिल्कुल आप डरिए मत, आप बिल्कुल घबराइए मत कि बिहार बोर्ड में ऐसा हुआ तो यूपी बोर्ड में ऐसा होगा, क्योंकि 2025 में बहुत दिक्कत आई थी, बहुत ज्यादा सवाल खड़ा किया गया था। जहां तक है यूपी बोर्ड इस बार ऐसा नहीं करेगा, यही उम्मीद करता हूं, और करना भी नहीं चाहिए। नहीं तो हम लोग है ना आपके साथ, डरने की बात नहीं है। हम जैसे न जाने कितने टीचर आपके साथ खड़े हैं। बस आप अपना हिम्मत मत हारो, अपने आगे के बारे में सोचो, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट जरूर करना, ठीक है? जो 12th में गए हैं उनको बता देना जल्द से जल्द वीडियो आ रहा है, और आप लोगों की दुआ और आप लोगों की सपोर्ट से एक नया जल्द एप्लीकेशन ऐप भी बनवा रहा हूं, और मुझे पूरा यकीन है कि उस ऐप को आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दोगे, बहुत ज्यादा सपोर्ट करोगे, और नए बच्चों को जो 12th में जा रहे हैं उनको जरूर बताओगे। तो दोस्तों, मुलाकात करूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।